इनकम होता रहे। और दूसरी चीज शुरू किया है, इसका मतलब ये है कि जितने सारे भूले बिखरे निरंतर आप लोग के लिए सीएसआर के माध्यम से बहुत सारा कार्य कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो। के फील्ड के जो भी दीदी दादा लोग हैं वो लोग सही रहे किसान हैं, क्योंकि वो लोग 12 महीना खेती करते हैं और उनको किसान होने का पूरा टैग जो है वो सर्टिफाइड है। किसान दिवस के अवसर पर वेदांता ईएसएल और नाबार्ड ने मिलकर अत्याधुनिक ड्रिप सिंचाई सुविधाओं की शुरुआत चंदन क्यारी में की। इसका उद्घाटन फीता काट के वेदांता ईएसएल के सीएसआर हेड कुणाल दरीपा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत पारंपरिक आदिवासी नृत्य और पारंपरिक अभिवादन के साथ एक जीवंत स्वागत के साथ हुई। प्रोजेक्ट वारी को सफल बनाने में ग्रामीण सेवा संघ ने भी अहम भूमिका निभाई है। यह संस्था वेदांता के प्रोजेक्ट वारी की कार्यान्वयन भागीदार है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य बोकारो जिले के चास और चंदन क्यारी ब्लॉक के 8 गांवों में 500 आदिवासी किसान परिवारों के लिए सतत कृषि विकास को बढ़ावा देने का है। तो उद्देश्य यही है कि जो ट्राइबल भाई लोग हैं उनका कैसे इनकम बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग इंटरक्रॉपिंग और ये पूरा जो मॉडल है एक कन्वर्जेंस में हम लोग मोड में चल रहा है। इसमें भागीदारी नाबार्ड की भी है, भागीदारी वेदांता ईएसएल के सीएसआर की भी है और एक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की है। उद्देश्य यही है कि ये एक मॉडल दिखा के हम लोग कैसे चास चंदन क्यारी में और इस प्रोग्राम को विस्तार कर पाए। तो इससे फ़ायदा किसानों का होगा कि प्रत्येक साल में 30 से 40-50 हज़ार रुपये इनकम उन लोग इंटरक्रॉपिंग के थ्रू या जो फ्रूट्स आएंगे उसके थ्रू कर सकते हैं। तो विजन बहुत बड़ा है। इसमें वेदांता ईएसएल पहले से बहुत सारे सीएसआर के कार्यों में लगी हुई है और ये हमारा एक मॉडल प्रोग्राम भी है। इसको हम और विस्तार रूप में हम लोग करने का प्रयास करेंगे। वाड़ी परियोजना नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित एक आदिवासी विकास कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आदिवासी समुदाय के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना और उसकी आय सुरक्षा को बढ़ाना है। इसमें नाबार्ड और ईएसएल दोनों मिलके इनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है और जितना सुविधाएं जो उपलब्ध करना है उसके लिए हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जीएसएस एक ग्रामीण एनजीओ है जिनके जरिए ये परिचालन होता है। इसमें 26 किसान भाई लोग जो हैं उनके ज़मीन में एक ज़मीन में हम लोग फलदार पौधों का रोपण किया गया है। और इसमें ये एक्सपीरियंस है कि फलदार से ये हमारे किसान भाई लोगों का कुछ 5 साल के बाद में कि 5-6 साल के बाद में रेगुलर इनकम आता रहे। कार्यक्रम में कुल 60 किसानों ने भाग लिया, जिन्होंने स्थायी समुदाय के लिए ड्रिप सिंचाई सुविधा के महत्व पर प्रकाश डाला। पहले बागवानी किए, बागवानी से हम लोग सोचे कि बहुत दीदी लोग का ज़मीन है, बहुत दीदी लोग का ज़मीन नहीं है, तो हम लोग एसएजी भी बनाए ताकि एसएजी से भी हम लोग लाभ ले सके और हम लोग मजबूत बना सके संगठन को। और आज हम लोग एसएजी बनाए, बहुत दीदी लोग को बकरी दिए, बत्तख दिए, सुअर पालन दिए, मछली पालन दिए और मुर्गी पालन दिए। और उस चीज़ लेके दीदी लोग आज इतना मजबूत हो गई है कि घर का खर्चा अपना उठा लेती है और हस्बैंड तो बागवानी से अपना इनकम कर ही लेते हैं। और हम लोग महिला आज बहुत पीछे थी, लेकिन महिला आज इतना आगे बढ़ गई है कि हस्बैंड लोग का ज़रूरत नहीं पड़ता है कि हमको उससे परमिशन ले कि हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है। हमें खुद से अपना परमिशन लेते हैं। संगठन को लेके हम लोग एक मीटिंग, कहीं भी तरह का मीटिंग हो, वेदांता का, नाबार्ड का, तो हम लोग बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। बच्चा को पढ़ाने लिखाने में कमी जो होता था उसका मदद मिल रहा है। और हम लोग बागवानी नाबार्ड और वेदांता के द्वारा जो बागवानी मिला है वो देख के हम लोग बहुत खुश है और गांव का अगल बगल में जो लोग हैं उन लोग भी बहुत खुश है। खबरिया टाइम के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट।